अच्छा, भक्ति के मार्ग पे जब कोई निकलता है तो संसारी लोग ऐसे ही उसको बहका देते हैं, अरे कहाँ चक्कर में पड़ रहा है, अभी तेरी उम्र पढ़ने लिखने की है कि ये कंठी माला बांध करके ये सब करने की है। वो आजकल तो माता पिता को भी बड़ा डर लगता है, हमारा बेटा बाबा ना बन जाए। वो हम भोपाल में थे, एक मंदिर पे थे, एक माता जी हमारे पास आई, मतलब बहुत उम्र की नहीं थी, तो बोले महाराज जी एक बात, पंडित जी कहते थे, तो पंडित जी एक बात कह रहा था। हमने कहा कहिए। बोले हमारा बच्चा मंदिर आता है। हमने कहा हाँ। उनका बच्चा प्रतिदिन आरती में नियम से आता था और पूरे समय आरती में घंटी बजाता था, और बाद में हम रामायण पढ़ते थे। हमारा नियम था कि आरती के बाद 1 घंटे पौने घंटे रामायण पढ़ते थे। तो बच्चा कभी आधा घंटा बैठ जाता था, कभी पूरा टाइम बैठ, जितना उसको मन लगे, दोनों टाइम आता था। नहीं, शाम को आरती में, सुबह नहीं आता था। तो उसकी माँ ने कहा कि आप ऐसा कुछ करो कि मंदिर आना बंद कर दे। हमें इतना आश्चर्य हुआ, हमने कहा ये ऐसा क्यों? बोले नहीं, आप कुछ भी ऐसा करो कि ये मंदिर आना बंद कर दे। हमने तो खूब डांट लिया, समझा लिया, पर ये मानता ही नहीं है। आरती का टाइम होता है भाग लेता है। तो हमने कहा आपको क्या? हमें तो बड़ा आश्चर्य हुआ, हमने पहली बार किसी के मुख से ऐसा सुना। बोले नहीं, वो पढ़ता लिखता नहीं है, पढ़ाई का टाइम होता है, होमवर्क करता नहीं है, यहाँ आके बैठ जाता है, मंदिर में घंटी बजाता है, कहीं ऐसा नहीं हो कि इसी में लग जाए। तब हमें ये बात समझ में आई कि बताओ संसारी कैसे लोग हैं। अरे खुश होना चाहिए कि हमारा बेटा इधर उधर फालतू घूमने नहीं जा रहा, बच्चों के साथ फालतू काम में नहीं लग रहा, बीड़ी सिगरेट नहीं पीना सीख रहा, बुरी आदतों में नहीं पड़ रहा, कम से कम मंदिर में जा रहा है, आरती में लग रहा है, और कथा सुन, रामायण सुन रहा है, और धीरे धीरे इसका जीवन कितना श्रेष्ठ हो जाएगा वो नहीं होने। और बड़ी बात यह विचित्र की वो ब्राह्मण परिवार का था, बच्चा ब्राह्मण परिवार का था। कैसी विचित्र स्थिति समाज में, लोगों को लगता है हमारा बच्चा इसमें ना लग जाए। पर भैया अपने बच्चे को यदि भगवान के भजन में लगाओगे तो ही बात बनेगी। ये चिरंजीव रामांश जो है, हमने आज सच्ची बताए कभी नहीं सोचा था कि ये कथावाचक बन जाएं। कई लोग सोचते होंगे कि योजनाबद्ध इन्होंने साथ बिठाना शुरू किया और फिर इनको भी कथा में लगा दिया। हम आज व्यासपीठ से कह रहे हैं यहाँ बैठ के झूठ बोलने की तो संभावना नहीं है। हमने इनको जब ये बहुत छोटे थे, 2.5-3 वर्ष के, जब इनको ढंग से बैठना भी नहीं आता था, तब से मंच पे बिठाया, और मंजीरे जब थोड़े से बड़े हो गए 5-1 वर्ष के, तो ऐसे मंजीरे छोटे छोटे दे देते थे, तो उनको थोड़ा थोड़ा बजाओ, ठोको और बैठे रहो। तो हमारा ये बिल्कुल उद्देश्य नहीं था कि ये बैठ बैठ के और कथावाचक बन जाएं। पहले तो हमने इनको कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने डाला था, फिर हमने, अब जब हम भी जानते नहीं थे ज़्यादा, फिर लोगों से सुना कि कॉन्वेंट स्कूल बढ़िया नहीं होते, ये तो हमारी संस्कृति के विरुद्ध हैं। तो फिर हमने इनको वहाँ से निकाल के एक दूसरे स्कूल में डाला, वो भी अंग्रेजी मीडियम का था। हम तो सोचते थे अंग्रेजी पढ़ेंगे और कुछ नौकरी वगैरह करेंगे अपना बढ़िया, पर कथाओं में हम बिठाते इसलिए थे कि कथा सुनेंगे तो सुनते 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 इनके चित्त में भगवत भक्ति जम जाएगी। और हम तो सोचते थे कि ये बाबा बन जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो मलुकपीठ वाले महाराज जी से गुरु दीक्षा भी कराई, पर जिसका प्रारब्ध जैसा होता है, तो अब वो बाबा बनेंगे कि नहीं वो तो ये जान है, पर कथा की लाइन में भगवान ने भेज दिया। अब ये तो जब अभी जब कुछ इनसे बुलवाने लगे, गाने लगे, तो लगा के इनको फिर कथा में लगा देना चाहिए। जब ये इसी में लगे, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं दे रहे, तो चलो इसी पढ़ाई में लगाओ, फिर इसी पढ़ाई में लगा दिया। हमने कहा जब वो पढ़ाई ठीक से नहीं कर रहे तो यही करो, फिर इसमें लगा दिया, और ये पढ़ाई करके हमने कहा कथा करो। पर हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि हमने कोई इसलिए यहाँ नहीं बिठाया था कि तुम कथा सीख जाओ, क्योंकि तब तो हमारा ही कोई कथा का बहुत बड़ा वो नहीं था, सामान्य छोटी मोटी कथा करते थे। जब ये 3-4-5 वर्ष के रहे होंगे, तब का कौन सी बहुत बड़ी कथाएं होती थी, तो कोई ऐसा नहीं था कि इन्हें भी इसी में लगा देंगे। पर हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि बैठे रहे तो कहीं ना कहीं भक्ति का भाव जमा, संस्कार बैठे, और उसका परिणाम ये है कि देखो कम से कम शराबी कबाबी बनने से तो बचे। आजकल कितने लोग गलत रास्तों पे जा रहे हैं। खुद भी भगवान के नाम से जुड़ेंगे, औरों को भी भगवान के नाम से जोड़ेंगे, थोड़ा भगवान का भजन भी होगा, खुद भी करेंगे, दूसरों का भी होगा, तो भैया हमें लगता है कि चलो भगवान की कृपा हो गई कि वो सब काम आ गया। साधु ते होए न कारज हानि, अच्छे कामों में बच्चों को लगाओगे कभी हानि नहीं होगी, अच्छा ही होगा। इसलिए भगवान के भजन में बच्चों को लगाइए।